नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में लेकर आए हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आज आपको जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग इस पर कंटिन्यू देखते रहिए और कमेंट करिए। YouTube पर पहली बार बिल्कुल भी फ्री लेकर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बनाई जाती है, या फिर कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। यानी जो भी सामान हम जाके खरीदते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदते हैं। आगे आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, यानी हमने खरीद के कुछ मूल्य पर लेकर आए घर पर, उसके बाद जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं यानी सेलिंग करते हैं, उस मूल्य को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर आता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्रय मूल्य, क्योंकि हम इंग्लिश में शब्दों को यूज करेंगे जैसे सीपी, एसपी, एमपी, प्रॉफिट, लॉस, ऐसे ऐसे शब्दों से, क्योंकि हम वहां पर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लिखेंगे तो काफी बड़ा होगा। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जो मूल्य वस्तु पर लिखी जाती है या अंकित की जाती है। जैसे आप मार्केट में गए कोई सामान लेने, वहां पर लिखा गया है, दुकानदार के पास गए, वहां पर कुछ पैसा लिखा गया है, तो उसे क्या बोला जाता है? उस वस्तु पर लिखे गए पैसे को क्या बोला जाता है? मार्केट प्राइस। अब उसके बाद आता है लाभ। लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट। उसके बाद आता है हानि। हानि को हम बोलते हैं लॉस। ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लॉस, प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ किसे कहते हैं? लाभ जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जब वस्तु खरीदी जाती है, उसको अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसे जितने पैसे में खरीदते हैं उससे अधिक दाम में बेचते हैं, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। यानी जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हैं उससे अधिक मूल्य पर अगर वस्तु को बेचते हैं तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। यानी यही होता है लाभ। आगे आता है हानि। हानि किसे कहते हैं? जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। यानी जब हम वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से अधिक हो। यानी जब हम खरीद कर अधिक मूल्य में लेकर आते हैं और बेचते कम मूल्य में है, तो क्या होगा? हमें हानि होगा। यानी खरीद मूल्य उसका अधिक न होकर कम होगा और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य उसका क्या होगा? अधिक होगा, तो उसे क्या बोला जाता है? तब हानि होगा। अब हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। और प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो उस दौरान हमें क्या होगा? प्रॉफिट। अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है सीपी, प्रॉफिट बट्टे सीपी गुणे 100। हमेशा तुलना सीपी से, क्योंकि हम सीपी से इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब भी उसमें परसेंटेज यानी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, हमेशा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदेंगे उसी मूल्य पर हमें हमेशा लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा क्या? प्रॉफिट बट्टे सीपी गुणे 100, और लॉस परसेंटेज बराबर होगा लॉस बट्टे सीपी गुणे 100। लॉस बट्टे सीपी गुणे 100। चलिए, तो इससे रिलेटेड अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु हम कितने में खरीद रहे हैं? 500 में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं? 600 रुपए में बेच रहे हैं।
500 में खरीद कर, यानी हम कह सकते हैं सीपी हमारा कितना दे दिया है 500 रुपये। फिर कह रहे हैं कि 600 में बेच रहे हैं, यानी एसपी हमें कितना दे रखा है 600 रुपये। कह रहा है कि वस्तु का कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत, यानी हमें प्रॉफिट निकालना है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एसपी का मान 600 और सीपी का मान 500, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 100 रुपये। यानी हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ 100 रुपये का। अगर हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 रुपये का, और हमारा सीपी कितना दे रखा है, तो हमारा सीपी 500 रुपये दे रखा है और गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 100 5 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 20, यानी हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु 600 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का कुल हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु खरीदी कितने में जाती है 600 रुपये, यानी सीपी बराबर कितना दे रखा है 600 रुपये। फिर 500 रुपये में बेची जाती है, यानी एसपी बराबर हमें कितना दे दिया है 500 रुपये। 600 रुपये में खरीदी जाती है, 500 रुपये में बेची जाती है। हमसे कह रहा है कि हानि, अगर हम देखें खरीद मूल्य ज्यादा है और बेचा गया मूल्य कम है, यानी हमें हानि ही होगा। तो लॉस बराबर होता है तो सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना दिया हुआ है 600 और एसपी 500, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये का, यानी इस दौरान हमें कितने की हानि हुई 100 रुपये की। अब हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, यानी लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस बटे सीपी गुणे 100। लॉस बटे सीपी गुणे 100। लॉस कितने का हो रहा है 100 रुपये का, और वस्तु हम कितने में खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं 600 रुपये में, यानी 600 और गुणे 100। अगर इसको 0 से 0 काटेंगे 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 50, यानी या फिर हम इसको लिख सकते हैं 50 बटे 3%, या फिर 16 सही 2 बटे 3% का क्या होगा लॉस। आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक वस्तु का लागत मूल्य 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी हमसे कह रहा है लागत मूल्य का मतलब सीपी, सीपी कितना दिया है 180, और फिर उसे कितने का बेच रहा है 216 का, यानी एसपी दे रखा है 216। अगर हमसे पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, यानी लाभ प्राप्त हुआ, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, यानी 216 माइनस 180 और बटे कितने में खरीदा गया 180 गुणे 100। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 36 और बटे 180 गुणे 100। 0 से 0 18 दूना 36, यानी गुणा कराएंगे तो 20%। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि 180 की वस्तु को 216 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो कितने परसेंट का लाभ होगा
20% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिया है एक वस्तु को 3100 रुपए में बेचने पर राम को 24% लाभ कमाता है। यानी एक वस्तु को कितने में बेचता है, 3100 रुपए में बेचता है, तो राम को कितना लाभ होता है, 24% का। इस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। इसको हम कई विधि से हल करने वाले हैं। पहला टाइप देख लीजिए। पहला, मान लीजिए क्रय मूल्य यक्स है, क्रय मूल्य यक्स है। यक्स में कितने का लाभ हो रहा है, 24 का, यानी 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124। 124 बटे 100 और बराबर कितने का बेचा जा रहा है, 3100। ठीक है। अगर हम काटेंगे तो 31 से काटेंगे इसको, 31 एकम 31, और 31 से काटेंगे तो 31 चौका कितना होता है, 124। फिर 4 से काट देंगे, 4 25 100, यानी अगर हम गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर 25 में 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। आया समझ में? यानी अगर हमारा क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपए था, यानी हम वस्तु का क्रय मूल्य यक्स मान लिए, उस पर लाभ कितना हुआ, 24%, तो 124 और बटे 100 बराबर 3100। अगर हम इसको काटेंगे 124 को हम 31 से काटेंगे तो 31, इसको काटेंगे 100, इसको काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कितना आ गया, 2500 रुपये। चलिए इसको हम दूसरे विधि से हल करते हैं। हम क्या करेंगे, 24% का लाभ हो रहा है, यानी 24% को हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। अगर 24% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 24% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर हम लिखेंगे तो 24 बटे 100, यानी अगर हम इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 25 100। ठीक है। यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम 6 बटे 25 लिख सकते हैं ना। प्रॉफिट हो रहा है 25 में 6 का, यानी पहले वस्तु कितने का था, 25 का था, अब कितने का मिल रहा है, 25 6 31 का। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी। ठीक है। 25 का वस्तु अब कितने में मिलने लगा, 31 में, और 31 का मान हमें दे रखा है कितना, 3100। अगर हम इसको काटेंगे 31 से 31 को, यानी 1 का मान कितना आ गया, 100। अब हमसे पूछ रहा है कि लागत कीमत यानी सीपी पूछ रहा है। 1 का मान 100 आया तो 25 में 100 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बोर्ड पर, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम 2-3 विधियों से देखने वाले हैं। चलिए पहला टाइप देखते हैं, टाइप फर्स्ट। इसको हम लिख सकते हैं 300, यानी पहला एसपी दे रखा है, फिर सीपी दे रखा है। यानी जब अगर हम इसको लिखेंगे एसपी फर्स्ट बटे एसपी सेकेंड बराबर क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज सेकेंड, ये होगा। ठीक है। तो एसपी पहला मूल्य कितने में है, 300 में, और दूसरा 235 में। यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, यानी 120, और बटे इसको हम मान सकते हैं 100 प्लस या माइनस, पहले एक्स मान लीजिए 100 और प्लस में मान लीजिए। अगर हम इसको काटेंगे 0 से 0 और फिर काटेंगे कितने से, 3 से काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस यक्स बराबर आ जाएगा 47 में 2 का गुणा कराएंगे तो 47 दूना 94 होता है। कितना, 94, यानी यक्स बराबर 94 माइनस 100
लिखेंगे तो x बराबर कितना आएगा -6%। यानी हमें कितने का लॉस हुआ, 6% का हानि पर बेची गई। चलिए दूसरा विधि देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस x1 बटे SP फर्स्ट बराबर 100 प्लस माइनस x2 बटे SP सेकेंड। पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, यानी 100 में जोड़ेंगे तो 120 और बटे 300 बराबर दूसरा कितने का हो रहा है नहीं पता, तो हम इसको मान लीजिए यक्सी मान लीजिए और बटे कितना दे रखा है 235। अगर काटेंगे तो 0 0 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 5 सत्ते 35, तिरिया गुणा करा देंगे तो कितना 47 दूना 94, यानी यह कितना 100 से कम है। अगर 100 से कम है तो इसमें से 100 घटा देंगे, यानी यक्स लिख सकते हैं 100 माइनस 94 कितना है 4%, सॉरी 6 कितना है 6% की हानि। समझ में आया। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर वह 720 रुपए में बेचता है तो उसे कितने की हानि होती है 25%। यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 25 और कितने का बेच रहा है जब 720 में। फिर कह रहा है 25% का लाभ, यानी 100 प्लस 25 और बटे मान लीजिए y, इसको घटाएंगे तो 75 बटे 720 और बराबर 125 बटे, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 पंचे 125 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24, तिरिया गुणा करा दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 24 पंचे 120 और एक बगल में 0 दिखाई पड़ रहा लगा दीजिए, यानी कितना हो गया 1200। एक और विधि से इसको देखते हैं, फ्रैक्शन विधि। चलिए एक तरफ हम लिख सकते हैं, कह रहा है कि 25% की हानि हुई पहले वस्तु को बेचने पर, यानी जब भी इसमें हानि होगी तो हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी को हम लिख लेते हैं बीच में सीपी। यहां पर एसपी फर्स्ट लिख लीजिए और यहां पर लिख लीजिए एसपी सेकेंड, एसपी सेकेंड। पहले कह रहा है 25% की हानि, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे, यानी 4 रुपए पर 3 रुपए की बेची जा रही वस्तु, 4 रुपए की वस्तु कितने पर बेची जा रही 3 रुपए। दूसरे कंडीशन में कह रहा है 25% का लाभ, यानी 25% का प्रॉफिट होगा तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा सीपी पर होगा। तो यानी 4 रुपए की वस्तु 4 में 1 जोड़ देंगे, कितने की हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सीपी हमारा समान है, तो 3 का मान हमें कितना दे रखा है 720, यानी यूनिट में यह होता है मान हमारा यूनिट में, यह भी यूनिट में और यह भी यूनिट में। हमें दे रखा है 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है 720, तो हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 1 का मान हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 240। और हमसे पूछ कितने का रहा है 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का निकालने के लिए 240 में अगर हम 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। आया समझ में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।